हाय गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनविटेशन लेटर के बारे में। अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और आप चाहते हो कि आपके फैमिली मेम्बर्स आपको यूके में विज़िट करें, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके सिबलिंग्स हो गए, तो ऑब्वियसली अगर वो इंडिया से है तो उनको वीज़ा के लिए तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। लेकिन आप अपनी तरफ से भी बीइंग अ स्टूडेंट और अ वर्किंग प्रोफेशनल अपने फैमिली मेम्बर्स को इनविटेशन लेटर भेज सकते हो, जो कि वो अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ लगाते हैं। तो उनकी एप्लीकेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और उनका एक्सेप्टेंस के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन इससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है आपके एप्लीकेंट्स की प्रोफाइल। तो इसी इनविटेशन लेटर के बारे में हम आज बात करेंगे, और ये वीडियो मैं आज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी मास्टर्स या जो भी उनकी डिग्री थी वो अगस्त में ख़त्म करी है, जो इंडिया से यहाँ पर आए थे, और उनकी जो ग्रेजुएशन सेरेमनी है वो आने वाले कुछ महीनों में होगी, मोस्ट लाइकली नवंबर एंड में या फिर दिसंबर में। तो आप चाहते हो अगर आपके पेरेंट्स यहाँ पर आएँ, आपकी ग्रेजुएशन सेरेमनी अटेंड करें, या फिर कोई भी रीज़न है, मेरे पेरेंट्स भी आए थे यूके में मेरी ग्रेजुएशन सेरेमनी अटेंड करने के लिए, मेरे को बहुत अच्छा लगा था, उनको भी बहुत प्राउड फील हुआ था। सो आपकी इतनी लंबी मेहनत और आपके इतने स्ट्रगल को वो एक मोमेंट होती है टू सेलिब्रेट आपकी अचीवमेंट्स को भी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो चाहते हैं उनके पेरेंट्स आएँ, बट कई बार वो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि काफ़ी लंबी प्रोसेस है, वीज़ा कॉम्प्लिकेशंस हैं, टाइम लग जाएगा, नहीं करते। बट उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता। कोई भी ट्रैवल एजेंट आपके पेरेंट्स का वीज़ा अप्लाई करा देगा अगर आपको खुद नहीं आता कैसे करना है। और मैं बता दूंगा कि इनविटेशन लेटर में आपको क्या लिखना है, क्या कंटेंट डालना है, क्या डिटेल्स डालनी है। तो चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे कि आपके पेरेंट्स को या फिर आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको ईजिली ट्रैवल वीज़ा मिल जाए यूके का। ठीक है, सो इसी बारे में हम आज बात करेंगे, और मैं आपको अपने इनविटेशन लेटर का एग्जैक्ट सैम्पल दिखाऊंगा, जिसमें आप उसको कॉपी पेस्ट करके खुद से उसमें देख के कि क्या लिखा हुआ है उसको राइट डाउन कर सकते हो और अपनी डिटेल्स उसमें डाल सकते हो। तो अभी मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन आप सभी के साथ शेयर करूँगा, एंड फिर हम उस इनविटेशन लेटर को देखेंगे। तो पेरेंट्स के लिए जो इनविटेशन लेटर होता है उसका ये आपके पास सैम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरा खुद का इनविटेशन लेटर है, और इसमें जो जो फील्ड्स आपको खुद से भरनी है अपनी डिटेल्स के साथ, अपनी पेरेंट्स की डिटेल्स के साथ, वो मैंने ब्लैंक छोड़ दिए हैं और उन पे मैंने इंडिकेट कर दिए कहाँ आपको डिटेल्स फिल करनी है। एक पेज का इनविटेशन लेटर है, सो ज़्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, बड़ा ही ईजी है। और आप जब इसको भर लोगे तो आपको अपने पेरेंट्स को ये भेजना होगा और वो अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ इसको लगाएंगे। तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे ऊपर आपको इसका सब्जेक्ट दिखेगा जो कि एप्लीकेशन फॉर विजिटर वीज़ा। उसके बाद आपको अपने फ़ादर की डिटेल डालनी है कि आपके फ़ादर का नाम क्या है, और वो आपके फ़ादर हैं तो आपको अपना भी नाम डालना होगा। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा आपके फ़ादर का, और उसके बाद आपके फ़ादर की नेशनैलिटी, और फिर सेम चीज़ आपको अपनी मदर के लिए करनी है। फिर आपको यहाँ पे जो मेन बॉडी है इनविटेशन लेटर की वो स्टार्ट करनी है, जहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, अपनी डिग्री का नाम डालना है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालना है। उसके बाद ये कंफर्म करना है कि आप अपने फ़ादर या मदर को यहाँ पे बुलाना चाहते हो। अगर आप और किसी को भी बुलाना चाह रहे हो तो वो आप यहाँ पे डिटेल्स चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको अपने फ़ादर का पासपोर्ट नंबर डालना है, और उसके बाद आपको अपनी मदर का पासपोर्ट नंबर और उनका नाम डालना है, और उसके बाद बताना है कि वो आपको किस शहर में विज़िट करने आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एडिनबरा लिखा हुआ है क्योंकि मैं एडिनबरा में रहता हूँ। अगर आप लंदन में रहते हो या फिर और मैनचेस्टर में रहते हो तो आप यहाँ पे सिटी का चेंज कर सकते हो नाम। जिस टाइम पीरियड में आपके पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स आपके साथ रहेंगे वो आपको मेंशन करना है। तो यहाँ पे आप डेट्स मेंशन कर सकते हो कितने दिनों के लिए वो आ रहे हैं। और मेरे पेरेंट्स के लिए मैंने शायद 2 या 3 हफ़्ते का टाइम पीरियड लिखा था, और आपको यूके के वीज़ा के लिए फ़्लाइट टिकट्स बुक नहीं करके दिखानी होती। सो इतना ज़्यादा इसको सीरियसली मत लेना, इतना भी लंबा टाइम पीरियड स्टार्टिंग में शो मत करना अगर वो पहली बार आ रहे हैं। मे बी 2-3 हफ़्ते ही मैं बोलूँगा कि आप स्टार्टिंग में दिखाओ। और उसके बाद आपको आपके पेरेंट्स के या आपके फैमिली मेम्बर्स के आने का पर्पस बताना है। तो मेरा जो पर्पस था वो था कि द पर्पस ऑफ देयर विजिट इज़ टू अटेंड माई ग्रेजुएशन सेरेमनी इन द फर्स्ट वीक ऑफ डिसम्बर एंड स्पेंड देयर हॉलीडेज़ विद मी बिफोर लीविंग फॉर इंडिया। सो बिफोर लीविंग फॉर इंडिया आप लिख दो तो सही रहता है, क्योंकि उनको पता होता है कि इनका इंटेंट अपनी कंट्री में वापस जाना है। सो इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू हैव दिस फ्रेज़ इन योर एप्लीकेशन। और आपका पेरेंट्स का अगर पर्पस यही है ग्रेजुएशन सेरेमनी में आने का, तो आपको तो ये चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आप में भी जो फर्स्ट वीक और दिसंबर है वो चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन आपकी ग्रेजुएशन सेरेमनी कब होगी अप्रॉक्सीमेटली। बट अगर कोई और पर्पस है तो वो भी चेंज कर सकते हो। एंड इसके अलावा आपको ये भी मेंशन करना है कि आई विल बी प्रोवाइडिंग माई फादर एंड मदर, आपके फादर का नाम है आपकी मदर का नाम, विद अकोमोडेशन
ड्यूरिंग देयर स्टे एट माई हाउस, एंड फिर आपको यहाँ पे अपने घर का कंप्लीट एड्रेस देना है। सो होता क्या है कि जब भी यूके वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस होती है विज़िटर्स के लिए भी, तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देखी जाती हैं ये चेक करने के लिए कि वो अकोमोडेशन अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं। तो अगर आप उनकी अकोमोडेशन सॉर्ट कर दोगे तो इन अ वे जो उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हो जाती है वो टेक्निकली कम हो जाती है, क्योंकि अकोमोडेशन के पैसे उनको खुद से नहीं देने। अब मेरे को ये नहीं पता कि एग्जैक्टली कितनी रिक्वायरमेंट मिनिमम होती है और कितनी कम हो जाती है, बट कम हो जाती है। सो इट्स अ गुड थिंग ओनली। और इसके बाद आपको प्रूफ भी देना होगा कि आप एक स्टूडेंट हो यहाँ पे, आप यहाँ के रेजिडेंट हो यूके के, और आपके पास अपनी अकोमोडेशन भी है। तो इन सब प्रूफ्स के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ भी बतानी पड़ेंगी। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि आप क्या क्या कॉपीज़ अपना स्टेटस प्रूफ करने के लिए इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में भेज रहे हो। तो यू हैव टू टेल कि यू हैव योर पासपोर्ट, योर BRP, आपका स्टूडेंट ID कि आप स्टूडेंट हो और आपकी ग्रेजुएशन सेरेमनी होगी, एंड एविडेंस ऑफ अकोमोडेशन ओनरशिप कि जो आपके पास अकोमोडेशन है उसका प्रूफ क्या है। कि ऐसा तो नहीं है कि आप बोल रहे हो बट आपके पास खुद के पास अकोमोडेशन नहीं है, तो आप पेरेंट्स को कैसे अकोमोडेट करोगे, अपने फैमिली मेम्बर्स को कैसे अकोमोडेट करोगे। तो आपको अकोमोडेशन का जो रेंट एग्रीमेंट होता है वो भेजना होगा, या फिर कोई और डॉक्यूमेंट है अकोमोडेशन प्रूफ का वो भेजना होगा। And last me you can say please do not hesitate to contact me should you have any questions on my email or phone। और आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना एंड में। तो ऐसे करके आपको अपना एप्लीकेशन फिनिश कर देना है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जो मैंने 3 डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे बात करी है, ये अपने पेरेंट्स को ईमेल के थ्रू भेजना है और वो उसका फ़ोटोकॉपी निकलवा के वीज़ा सेंटर में दे आएंगे। तो यही था मेनली जो स्ट्रक्चर होता है इनविटेशन लेटर का, यही सारी आपको डिटेल्स देनी होती हैं। इसके साथ साथ जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको अपने भेजने हैं अपने पेरेंट्स को, जो कि वो अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में लगा पाएँ, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हो गए वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। एंड आई होप आपके पेरेंट्स आपकी ग्रेजुएशन सेरेमनी अटेंड करें, या फिर आई होप आपके पेरेंट्स या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स आपको बहुत ही जल्दी यूके में विज़िट करें। All the very best for your visa application. That's all from my side. Take care. Bye.